माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। इन दिनों में हम लोग कैथोलिक कलीसिया के विषय में और कुछ पाषंडी कलीसियाएं झूठी शिक्षाएं किस किस प्रकार दे रहा है, इसके विषय में हम लोग सुनते हुए आए हैं। और कुछ लोग अपने को कैथोलिक कह करके लोगों को भ्रमित कर रहा है। इवन वो ईसाई धर्म के लायक नहीं है, क्रिश्चियन विश्वास में नहीं है, उनको कुछ नहीं मालूम। यहाँ वहाँ कुछ पाषंडियों का क्लास देखते हैं और उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे जो व्हाट्सएप के अंदर दिन में मेरे को बहुत ऐसे लोगों का जो वीडियोस डिलीट करना पड़ रहा है। उनका जो भेज रहे हैं मुझे उसी समय पर मालूम है पाषंडता ये भरा हुआ है। ऐसे चीज़ों को मुझे डिलीट करना, कम से कम 15-20 लोगों को मैं रोज डिलीट कर रहा हूँ, कभी ओपन ही नहीं करता है। मुझे मालूम है वे लोग क्या डालते हैं, क्या देखते हैं। और 1-2 दिन पहले किसी ने मैसेज डाल करके मेरे से पूछा आप कब रिटायर हो रहा है। अनेकों लोग इस प्रकार इंतजार कर रहा है, क्योंकि उनको ये शिक्षाएं, वो जो सत्य शिक्षा बहुत ही हेडेक दे रहा है, बहुत ही विचलित हो रहा है। क्योंकि उन लोग जैसे शैतान के सिर पर हथौड़ा मार रहा है, ये बातें ये लोग नहीं सुन सकता है। तो इसलिए ऐसे ऐसे मूर्खतापूर्ण टिप्पणियां इसके हमारे जो YouTube के अंदर कई लोग परमानेंटली बैठा हुआ है यही लिखने के लिए। एक क्लास में लिया ही है अभी 1-2 दिन पहले। एक भाई है, मैं कैथोलिक बोल करके हमेशा चैलेंज करते रहता है। इस प्रकार का गेंदी जो अपशब्दों के द्वारा मैसेज डालता है, उसको एक्चुअली जेल होना चाहिए। मैं सहन करते क्षमा करते आ रहा है, दिया है एक डोज। आज इस प्रकार का आया हुआ एक टिप्पणी का उत्तर देना चाहता हूं। मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं, मूर्ति के सामने प्रार्थना करते हैं, ये मूर्ति पूजा है बोल करके। ऐसे पाषंडियों को मैं सिखाना चाहता हूं, जो केवल पाषंडियों को सुन करके, क्योंकि ऐसे कुछ लोग हैं, उनका शायद यूट्यूब चैनल चलाने के लिए हो, या कुछ लोग अपना कलीसिया चलाता है ना, अपना कलीसिया चलना चाहिए, अर्थात अपना घर चलना चाहिए। उसके लिए वे लोग कुछ भी सिखाएगा, विशेषकर जो कैथोलिक चर्च के विरुद्ध में सिखा करके जो बाइबल में वचन में जो कमजोर लोग हैं उनको ऐसा कमजोर बना दिया है, ऐसे नरक के लोग योग्य बना दिया है, ऐसे ईश्वर से दूर कर दिया है। वो लोग सोचते हैं अरे ये लोग तो सही बता रहा है, कैथोलिक चर्च गलत बता रहा है। इन दिनों में मैंने उसके लिए उत्तर दिया है आप लोगों को। कैथोलिक चर्च की कोई भी शिक्षा एक व्यक्ति का शिक्षा नहीं होता है। बाइबल एवं जो परंपरागत रीति से, जो परंपरा से जो सिखाते हुए आए उन बातों को, प्लस ईसा मसीह से प्राप्त एक अधिकार कलीसिया को मिला है, उस अधिकार के साथ कलीसिया सिखाते हैं। पवित्र बाइबल है, पवित्र परंपरा है,
और मसीह से प्राप्त एक अधिकार है, जिस अधिकार के साथ कलीसिया बीती 2000 वर्षों से सिखाते हुए आ रहे हैं। उस रीति से सिखाने के कारण ये कलीसिया विश्वव्यापी कलीसिया है। संसार के कोने कोने में यह कलीसिया है। संसार के लोगों को यह कलीसिया शिक्षा देता है। ईसा मसीह और बाइबल क्या सिखाया उसके अनुसार सही रूप से सिखाने वाला। पवित्र बाइबल के अंदर कितने वचन ईसा मसीह ने मूर्ति के ऊपर बोला। मत्ती का सुसमाचार, मरकुस का सुसमाचार, लूकस का सुसमाचार, योहन का सुसमाचार, चारों सुसमाचार के अंदर ईसा मसीह की शिक्षाएं लिखा हुआ है। मेरा सवाल है, ये जो पाषंडी लोग, इस सवाल का जवाब थोड़ा लिख दीजिए। ईसा मसीह ने मूर्ति पूजा, मूर्ति नहीं बनाना, जो कुछ तुम लोग जो सिखा रहा है वो शिक्षा कितने बार दिया, कहां दिया? ये जो डुबकी का बपतिस्मा कह करके एक लिख रहा है, एक ही बपतिस्मा डुबकी है, वो 30 साल में होना चाहिए। ईसा मसीह ने 30 साल में किया। मैंने 23 क्लास अब तक 23 क्लासेस केवल बपतिस्मा के विषय में ले चुका हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज भी मैं किसी को उसको फॉरवर्ड करके दिया, ये 23 क्लास सीखो बेटा, इसके बाद टिप्पणी लिखना। ये पाषंडी कलीसियाओं के पीछे जाकर के जो सुन रहा है उसके अनुसार टिप्पणियां मत लिखो, क्योंकि वे लोग झूठी शिक्षा दे रहा है। कैथोलिक चर्च की शिक्षा सही शिक्षा है। तो आज मैं आपको मूर्ति पूजा क्या है, इसका क्या अर्थ है, ये बात सिखाऊंगा। मूर्ति बनाना, चर्च में मूर्ति रखा है या हमारे घरों में फोटो रखा है या मूर्ति रखा है, उसके सामने मोमबत्ती जला रहा है या उसके सामने हाथ जोड़ रहा है या मूर्तियों को अपने कंधे में उठा करके जा रहा है, ये सब देख करके ये मूर्ति पूजा है बोल करके जो शिक्षा दे रहा है वो झूठी शिक्षा है। ये झूठी शिक्षा है। गणना ग्रंथ अध्याय 21 के अंदर वाक्य 8 और 9 को पढ़ना। नंबर्स चैप्टर 21 वर्स 8 एंड 9। कांसे का सांबू को बनाने और उसको एक डंडे पर लटकाने, और जो लोग इस्राएली लोग जा रहा है उनके बीच में उसको उठा करके जाना है। देखो, सांब की मूर्ति को उठा करके इस्राएली लोग ये 40 वर्ष की जो मरुभूमि यात्रा है, यात्रा में लेकर के घूमता रहा। उनके बीच में सांब का मूर्ति उठाकर रखा हुआ है। मरुभूमि में किसी को अगर सांब काटेगा तुरंत वो इस सांब की मूर्ति की ओर देखता था। ईश्वर ने स्वयं कहा, सांब का मूर्ति बनाओ, और उस मूर्ति को लेकर के लोग अपने कंधे पर उठा करके और जन समुदाय के बीचों बीच में उठा करके उसको चलता था। इसलिए झूठी शिक्षा देना बंद कीजिए। सबसे पहले स्वयं सीखो मूर्ति पूजा किससे कहते हैं, मूर्ति किससे कहते हैं, मूर्ति पूजा किससे कहते हैं, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। आज का क्लास के द्वारा मैं आपको सिखाऊंगा बाइबल के आधार पर मूर्ति पूजा क्या है, मूर्ति पूजा किससे कहते हैं। सबसे पहला क्या है मूर्ति पूजा? जो ईश्वर नहीं है उसे ईश्वर मानकर उसकी पूजा करना। वो कोई मूर्ति बनाया हुआ होना जरूरी भी नहीं है। किसी मनुष्य हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यदि जो व्यक्ति ईश्वर नहीं है, जो वस्तु ईश्वर नहीं है, उसको ईश्वर मान करके उसकी पूजा करना, उसे मूर्ति पूजा कहते हैं। मूर्ति पूजा का मतलब है जो ईश्वर नहीं है उसे ईश्वर मानना। जो ईश्वर नहीं है उसे ईश्वर मानने को
मूर्ति पूजा बाइबल के आधार पर कहते हैं। उदाहरण के लिए सूरज, चंद्र और इस प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं, वो ईश्वर नहीं है। सूरज को देख करके, उसको प्रभा को देख करके, उसकी रोशनी को देख करके हमारे जीवन में उसकी जरूरत है ये बोल करके उसकी पूजा करना, उसकी आराधना करना, उसको देवता मानना, यह मूर्ति पूजा है। कोई मूर्ति भी नहीं बनाकर रखा है, आकाश में ईश्वर ने बनाकर रखा हुआ एक पिंड है, उसको देख करके ईश्वर मानना, उसकी पूजा करना। या किसी सृष्ट वस्तु, चाहे वो कोई मनुष्य हो, चाहे किसी देवी देवता का नाम लेकर के किसी भी सृष्ट वस्तु की आराधना करना, उसको ईश्वर मानना, इससे मूर्ति पूजा कहते हैं। ईश्वर से बढ़कर के ईश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना चाहिए, लेकिन ईश्वर से बढ़कर के कोई और कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, कुछ भी होने दो, उसे मूर्ति पूजा कहते हैं। विधिवरण ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 4 और 5 के अंदर, डिट्रोनमी चैप्टर 6 वर्स 4 एंड 5 के अंदर लिखा हुआ है, शेमा इस्राएल, बहुत ही बड़ा एक प्रार्थना है इस्राएलियों का, यहूदियों का। शेमा इस्राएल कहते हैं उसको। इस्राएल सुनो, तुम्हारा ईश्वर एकमात्र ईश्वर, जीवित ईश्वर, उसे छोड़कर के कोई ईश्वर नहीं है। तुम अपनी उस ईश्वर को सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा, सारी शक्ति से प्यार करो। केवल एक ही ईश्वर है, उस ईश्वर की आराधना करने के लिए वहां पर बोल रहा है। इसलिए यहूदी लोग दिन में अनेकों बार ये शेमा इस्राएल इसको दोहराते रहता है। हमें इसकी जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। उस सत्य ईश्वर को छोड़ करके कोई ईश्वर है ही नहीं। एकमात्र ईश्वर की आराधना करना, मैंने 1-2 दिन पहले के क्लास के अंदर भी बता करके दिया था। आराधना के लिए एक शब्द इस्तेमाल करता है लैटिनी भाषा में, वो है लैट्रिया। ये जो लैट्रिया, जो आराधना केवल ईश्वर के लिए होता है, किसी मनुष्य के लिए, किसी संत के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी के लिए, अन्य किसी के लिए यह आराधना नहीं हो सकता। आराधना केवल ईश्वर को। यदि ईश्वर को देने वाला ये आराधना किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को देगा, वही पाप है। रोमियो का पत्र दिया 1 वाक्य 21 में लिखा है, ईश्वर को जानते हुए उन्हें उसे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं देना। ईश्वर को जान रहा है, लेकिन उस ईश्वर को समुचित आदर और धन्यवाद नहीं देना, यही तुम्हारा पाप है। सृष्ट वस्तुओं को ईश्वर से अधिक मानना, सृष्ट वस्तुओं पर ईश्वर से ज्यादा भरोसा करना, सृष्ट वस्तुओं के शरण में जाना, यही सबसे बड़ा अपराध। इसी को मूर्ति पूजा कहते हैं। मूर्ति पूजा का अर्थ मेरे विचार में आप समझ लिया, फिर से मैं एक बार और बोल कर देना चाहूंगा। जो ईश्वर नहीं है उसे ईश्वर मानने को मूर्ति पूजा कहते हैं। किसी मूर्ति बनाकर रखा है, उसके सामने हाथ जोड़ दिया, या उसको मालार्पण किया, या उसके सामने दीप जलाया, इसको मूर्ति पूजा नहीं कहते हैं। क्योंकि ये मालार्पण आराधना के लिए भी कर सकता है, लेकिन उनका आदर के लिए भी कर सकता है। आदर देना ईश्वर का नियम है। दूसरों का आदर करो, यह प्रभु ने कहा है। कोई हाथ मिला करके आदर देता है, कोई मालार्पण कर द्वारा आदर करता है, कोई अपने गले लगा करके आदर करता है, कोई थोड़ा मुस्कुराते हुए आदर करता है।
प्रकार आदर करने का अनेकों प्रदाय है। हमारे भारत देश में किसी अतिथि का आदर करने के लिए उनका आरती उतारना एक भारतीय संस्कार है। उसमें उनकी आराधना कर रहा है ये बोलना कितना बड़ा गलत झूठी शिक्षा। अभी हाल ही में इसी प्रकार के एक क्लास चला रहा था। उस समय पर एक व्यक्ति ने पूछा, यदि इस प्रकार का मूर्ति का या किसी व्यक्ति का आरती उतारना या दीप जलाना या कोई माला डालना गलत नहीं है, इसी प्रकार आदर देते हुए किसी अन्य देव मूर्ति का मालार्पण करना, उनके सामने आरती उतारना में आराधना नहीं कर में आदर देना है, क्या वो गलत है करके मुझसे एक सवाल किया। देखो कितना एक अच्छा सवाल भी है। मैंने उस बेटे से तुरंत यही सवाल किया, वो जिसका नाम आपने जो देवी देवता का जो भी नाम लिया है वो आपके लिए क्या है? आपके लिए वो कौन है? क्या वो व्यक्ति आपको ईश्वर की ओर लेकर के जाने वाला है? क्या वो व्यक्ति आपके ईश्वर एकमात्र ईश्वर का पूजा करने वाला है? अन्यथा बाइबल स्वयं बोल रहा है ऐसे लोगों का आदर करने की आपको जरूरत नहीं है। जिन देवी देवताओं का आप नाम ले रहा है उसको आप आदर देने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर बोल करके बैठा हुआ है। जो सृष्टु वस्तु, जो सृष्टु व्यक्ति है, उसको आप आदर देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये आदर किसको देना किसको नहीं देना इसका में भी आपको देखने की जरूरत है। आदर और आराधना में जो फर्क है उसको भी आपको समझने की जरूरत है। बाइबल से ही मैं उदाहरण बता करके दिया। उस दिन 2-3 दिन पहले मैं ऑनलाइन में किसी को क्लास ले रहा था, तो उड़ीसा से ही किसी भाई ने, बेटे ने ये सवाल किया। यूथों का क्लास था उस समय पर, तो मैंने यही उत्तर दिया। बाइबल का कुछ उदाहरण है। यदि पवित्र बाइबल का सबसे आखिरी वाला पेज आप खोलेंगे, सबसे आखिरी वाला पेज वो है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 का लास्ट, रेवलेशन चैप्टर 22 का लास्ट पार्ट। वहां पर वाक्य 8 और 9 को हम पढ़ते हैं। रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 8 एंड 9, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 8 और 9। आप लोग भी बाइबल खोल करके इसको देखना, पढ़ना साथ में, ताकि ये आपके मन में, हृदय में बैठ जाए। आराधना क्या है, आदर क्या है। बाइबल आराधना केवल ईश्वर को देने के लिए कहते हैं, आदर आदरणीय सभी व्यक्तियों को देने के लिए कहते हैं। उस आदर करने के लिए चाहे आप माला डाल दो, चाहे आप उनके सामने दंडवत कर दो, चाहे आप हाथ जोड़ दो, कुछ भी कर सकता है। यह आपके मनोभावना, आपके मन में क्या है। यदि आदर कर रहा है, ईश्वर आपके मन को परखने वाला ईश्वर जानते हैं। यदि आप उनके सामने हाथ जोड़ा, ईश्वर जैसे आराधना करने के लिए है, वो भी ईश्वर जानता है। इसलिए आप अपने मनोभाव के अनुसार किसी को आदर करना मना नहीं है। इसमें हिचकिचाने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। उदाहरण पढ़ लीजिए। मैं योहन ने इन बातों को देखा। हम योहन के जो ये प्रकाशना ग्रंथ में योहन अध्याय 1 से सुनकर के आ रहा था अध्याय 22 तक, उस समय पर जो घटित हुआ बातें घटित हो रहा था, क्योंकि उस समय पर हमें मालूम है ईसाई लोगों के ऊपर रोमन जो राजा लोग है इस प्रकार का अत्याचार कर रहा था। ईसाइयों को पकड़ पकड़ करके मार डाल रहा था। उन लोगों को उनके जीवन में उसके द्वारा मिलने वाला आशीष के विषय में ईश्वर ने योहन को ये दर्शन में दिखाया और उसको लिखने के लिए कहा। क्रिश्चियन लोगों को सिखाने के लिए कहा, अर्थात उनका मनोबल को बढ़ाने के लिए। डरने की जरूरत नहीं। तुम लोगों को जो भविष्य में मिलने वाला कृपा क्या है, ये सब बताने के लिए, ये सब दिखाने के बाद
वो स्वर्गदूत योहन से विदा लेने वाला था, तब योहन ने क्या किया? जब मैं देख और सुन चुका था, तो जिस स्वर्गदूत ने मुझे इन बातों को दिखाया, मैं उसकी आराधना करने के लिए उसके चरणों पर गिर पड़ा। लेकिन उसने मुझसे कहा, आप ऐसा नहीं करें, मैं भी आपके और आपके भाइयों और नबियों की तरह जो इस पुस्तक के बातों का पालन करते हैं, मसीह का सेवक हूं। मैं भी आपके समान ईश्वर का सेवक है, मसीह का सेवक है। इसलिए मेरी आराधना नहीं करना चाहिए, स्वर्गदूत की आराधना नहीं करना चाहिए, किसी संत की आराधना नहीं करना चाहिए, माता मरियम की आराधना नहीं करना चाहिए। केवल ईश्वर ही आराधना के योग्य है। आप, इसके बाद स्वर्गदूत स्वयं कहते हैं, आप ईश्वर की ही आराधना करें, आप ईश्वर की ही आराधना करें, आप ईश्वर की ही आराधना करें। अध्याय 19 का वाक्य 10 को भी मैं पढ़ना चाहूंगा। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19, रेवलेशन चैप्टर 19 वाक्य 10। तब मैं उसकी आराधना करने के लिए उसके चरणों पर गिर पड़ा, लेकिन उसने मुझसे कहा, आप ऐसा नहीं करें, मैं भी आपकी और आपके भाइयों की तरह जो ईसा का दिया हुआ साक्ष्य सुरक्षित रखते हैं, उस मसीह का सेवक हूं। मैं भी सेवक हूं, इसलिए मेरे नहीं, ईश्वर की आराधना करना चाहिए। आप ईश्वर की आराधना करें, आप ईश्वर की आराधना करें। किसी स्वर्गदूत का, किसी संत का, किसी अन्य लोगों का आराधना नहीं करना, सृष्ट वस्तुओं का आराधना नहीं करना। केवल एक ईश्वर है, उस ईश्वर की आराधना करना है। बाइबल में ये लिखा है, कैथोलिक चर्च भी यही सिखाते हैं। आराधना मात्र ईश्वर है, ईश्वर का है, वो है सृष्टिकर्ता। सृष्टिकर्ता ईश्वर की आराधना करना है, किसी सृष्टि की आराधना नहीं करना चाहिए। अब मैं इसके साथ साथ एक और वचन उठाना चाहूंगा। यह है जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 5। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 5, योशुआ चैप्टर 5। वहां पर भी एक स्वर्गदूत आ रहे हैं। योशुआ उनके सामने दंडवत कर रहा है। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 14 से पढ़ते हैं, 14 और 15 पढ़ते हैं। योशुआ यरीको नगर देखने के लिए बाहर निकला था। उस समय पर हमें मालूम है, योशुआ के नेतृत्व में इस्राएली लोग जो कनान देश में प्रवेश कर चुका था। यॉर्दान नदी को पार कर करके कनान देश में, वहां सबसे पहले ईश्वर ने आग्रह किया, जिन लोगों का खतना नहीं हुआ है उन लोगों का खतना करने के लिए। मिस्र देश से निकलने के बाद इस्राएलियों को कोई खतना नहीं हुआ था। और हमें मालूम है 20 साल के जितने भी ऊपर लोग हैं, मरुभूमि का उस 40 वर्ष के यात्रा में ढेर हो गया। केवल योशुआ और कालेब रह गया था। इसका मतलब उनका खतना हुआ। बाकी लोगों का खतना यहां पर हो रहा है। लोग दर्द से तड़प करके अपने तंबुओं में पड़ा है। वो गिलियाद का ये घटना। तब योशुआ थोड़ा यरीको, इसके बाद वो यरीको शहर को पार करके आगे बढ़ना है। उस यरीको नगर को देखने, उस दीवार को देखने के लिए नगर की ओर आ रहा था। तब उन्होंने क्या देखा? एक व्यक्ति एक तलवार लेकर के उनके सामने खड़ा हुआ देखा। पढ़ लेते हैं अध्याय 5 वाक्य 14 से। उसने उत्तर दे, उसे पूछा, तुम हमारे पक्ष के हो या शत्रु पक्ष के हो? तब वो स्वर्गदूत उत्तर देते हैं,
मैं प्रभु की सेना का सेनापति हूं। इसका मतलब एक स्वर्गदूत। मैं अभी अभी आया हूं। यह सुनकर देखो, स्वर्गीय सेनापति एक एंजल जोशुआ के सामने आकर के खड़े हो गए और पूछा, एक तुम कौन है? बोला, मैं स्वर्ग से अभी अभी आया हूं, मैं स्वर्ग का सेनापति हूं। यह सुन करके योशुआ ने मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया। स्वर्गदूत के सामने एकदम मुंह के बल गिर करके जमीन तक झुक करके उनका दंडवत किया, उनका प्रणाम किया। यही कार्य जब प्रकाशना ग्रंथ के अंदर योहन ने किया तो योहन को स्वर्गदूत ने कहा, उठो उठो उठो, मेरी आराधना मत करो, क्योंकि मैं भी तुम्हारे जैसे ईसा मसीह के एक साक्षी सेवा करने वाला व्यक्ति हूं। केवल आराधना ईश्वर की करना चाहिए बोल करके योहन को डांटा और उठाया। यहां पर स्वर्गदूत के सामने योशुआ दंडवत कर रहा है, लेकिन ये स्वर्गदूत ने योशुआ से नहीं कहा मेरी आराधना मत करो, तुम मेरी पूजा मत करो, केवल ईश्वर की पूजा करना। क्यों? दोनों में यही फर्क है। यहां पर दूलिया, आदर देना। योहन ने जो कार्य किया है वो है लैट्रिया, अर्थात आराधना करना। जो ईश्वर को देना चाहिए था वो जब स्वर्गदूत को दिया गया, किसी संत को देंगे, किसी मनुष्य को देंगे, धन को देंगे, नौकरी को देंगे, किसी भी चीज को देंगे, वो मूर्ति पूजा है। इसलिए प्रकाशना ग्रंथ में स्वर्गदूत ने मना किया। यहां पर क्यों नहीं मना किया? यहां पर जोशुआ इस स्वर्गदूत की आराधना करने के लिए दंडवत नहीं किया था, बल्कि स्वर्गदूत केवल उनका आदर करने के लिए दंडवत किया। हम यदि माता मरियम के सामने दंडवत करते हैं, यदि माता मरियम की मूर्ति अपने कंधे पर उठा करके चलते हैं, या किसी भी संत के मूर्ति के ऊपर हम लोग माला अर्पण करते हैं, उसके सामने जाकर के हाथ जोड़ते हैं, किसी भी ऐसा आदरणीय व्यक्ति, हमारे देश के नेता का क्यों ना हो, इस प्रकार आदर देने के लिए हाथ जोड़ते हैं, दंडवत करते हैं, ये पाप नहीं है, ये मूर्ति पूजा नहीं है। केवल वो मूर्ति जिसका है उसका आदर देने का एक कार्य है, आदर देने का एक कार्य है। किसी ऐसा आदरणीय व्यक्ति का, हमारे प्रियजनों का, मान लो हमारे माता पिता मर गया है, अधिकतर प्रोटेस्टेंट घरों में भी मैंने देखा है उनके मृत माता पिताओं का फोटो, तस्वीर दीवार पर खड़ा करके रखा हुआ है। क्यों रखा है भाई? निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 4 में लिखा है, किसी मनुष्य का, किसी पृथ्वी के ऊपर का, आकाश का, जल में पड़ने वाला किसी भी वस्तु या व्यक्ति का तुम तस्वीर तक नहीं बनाना, यह नियम है। तो आपके घर में आप अपना तस्वीर, अपने माता पिता का तस्वीर रख रहा है, निर्गमन 20:4 के द्वारा आप घोर अपराध कर रहा है, आप मूर्ति पूजा कर रहा है, क्योंकि तस्वीर तक बनाने के लिए वहां पर मना किया हुआ है। लेकिन हम कैथोलिक की चर्च सिखाते हैं किसी का आदर करना, चाहे वो मूर्ति के रूप में हो, जो मृत लोगों का मूर्ति बनाता है। महात्मा गांधी के मूर्ति के सामने हाथ जोड़ना उसका मूर्ति पूजा नहीं है, बल्कि वो मूर्ति जिसका है उसका आदर करने के लिए होता है। प्रभु ईसा मसीह का किसी संत का मूर्ति बनाकर रखा है, वो उस मूर्ति की पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि उस मूर्ति जिसका है उसका आदर करने का एक तरीका, एक मानसिक तरीका है। इसको मूर्ति पूजा बोल करके लोगों को बहकाना नहीं, ये पाप है, अपराध है, क्योंकि ईश्वर ने मूर्ति बनाने के लिए कहा है।
बाइबल के अंदर यदि अध्याय 20 के निर्गमन अध्याय 20 के अंदर देव मूर्ति ना बनाने का नियम दिया है। निर्गमन ग्रंथ एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 4, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 4, देव मूर्ति नहीं बनाना, ईश्वर की मूर्ति, किसी देवी देवताओं का मूर्ति, ये ईश्वर है बोल करके इसका नहीं उपासना नहीं करना। पूरा पुराना विधान देख लीजिए। राजाओं का ग्रंथ, आज मैं बैठ करके 2-3 अध्याय पढ़ रहा था, पूरे जगह पर यही तो लिखा हुआ है। बाल देवताओं का मूर्ति, अशेर देवताओं की मूर्तियां, अन्य देवी देवताओं का मूर्तियां बना करके लोग उसके सामने दंडवत कर उसकी आराधना कर रहा है। बाइबल केवल वही मना किया हुआ है। जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर है बोल करके बनाकर रखना। सोने का बछड़ा बना करके बोला ये ईश्वर है, जिस ईश्वर ने हमें मिस्र देश की गुलामी से लेकर के आया, वहां पर उन्होंने गलती किया इस्राएल ने। लेकिन इसके बाद हम लोग देखते हैं राजाओं का ग्रंथ अध्याय 6 के अंदर ईश्वर ने आदेश दिया बछड़े का मूर्ति बना करके यरूशलेम मंदिर में रखने के लिए, गरीबों को बनाने के लिए कहा। इस प्रकार अनेकों कलाकृतियां राजा सुलेमान ने जिस मंदिर को यरूशलेम मंदिर बनाया उस मंदिर में बनाकर रखने का आदेश ईश्वर ने दिया। और बाइबल के अंदर कुछ और उदाहरण में बोल करके देता हूं, कौन कौन ऐसा झुकने का। यदि हम लोग देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 23 के अंदर, ये अब्राहम ने जो लोगों के सामने दंडवत किया, उनके पत्नी के मृत्यु के समय पर उनको दफनाने के लिए जमीन दिया, गुफाएं दिया, उन लोगों के, उन गांव के, उस पड़ोसी लोगों के सामने अब्राहम दंडवत किया। बाइबल में ही लिखा हुआ है। वो दंडवत करना उनकी आराधना करने के लिए नहीं, उनके संकट के समय में उनका मदद करने वाले लोगों के सामने अब्राहम ने दंडवत किया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 42 वाक्य 6 के अंदर, अध्याय 42 के अंदर हमें मालूम है मिस्र देश में जोसेफ के भाई लोग पहुंचा। मिस्र देश में पहुंचने वाला जोसेफ का भाई लोग जोसेफ के सामने दंडवत किया। और पुराने विधान के अंदर हम लोग जगह जगह पढ़ सकता है, राजाओं अधिकारियों के सामने दंडवत करने का विषय में, वो आदर देने का एक तरीका है। सामुएल का ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य 8 के अंदर दाऊद महाराजा साउल के सामने दंडवत करता हुआ। इस प्रकार एक बहुत बड़ा लिस्ट है आदर देने के लिए दंडवत करने के विषय में। यदि निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 के अंदर देवमूर्ति नहीं बनाने के लिए कहा, अध्याय 25 वाक्य 18 से पढ़ना, वहां पर ईश्वर ने मूर्ति बनाओ कर करके बोला। वो भी कहा सबसे पवित्र जगह जो मंजूषा में 2 केरूबों का मूर्ति बनाकर रखो, 2 केरूबों का मूर्ति। इस्राएली लोग, वहां पुरोहित लोग, मूसा नबी, हारून पुरोहित, सबके सब जिस मंजूषा के सामने दंडवत कर आराधना करता है ईश्वर का, वो किसके सामने? 2 केरूबों के। देखने वालों को कहीं ईश्वर नहीं दिखता भाई, उन लोगों को केवल 2 केरूब दिख रहा है। 2 मूर्तियां खड़े हैं, इस्राएली लोग पूरा उस के सामने दंडवत कर रहा है, उसको पुरोहित लोग कंधे पर उठा करके चल रहा है। क्या केरूब है? 2 पत्थर रखा हुआ है, हारून का छड़ी रखा हुआ है, मन्ना सा भरा हुआ एक पात्र रखा हुआ है। उस मंजूषा उठा करके चलने वाला कहीं भी ईश्वर नहीं दिख रहा है, लेकिन कितना भय भक्ति के साथ उस मंजूषा को लोग ढोते थे जिसके अंदर मूर्तियां रखे हुए हैं, क्योंकि ईश्वर ने कहा मूर्ति बनाओ। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 31 के अंदर, एक्सोडस चैप्टर 31 के अंदर, वहां पर हम लोग एक कलाकारों के एक ग्रुप को देखते हैं। उन ग्रुप के विषय में
ईश्वर मूसा नबी को आज्ञा दिया। ये लोग बेसलेल और उनके वो जो साथी, वो ग्रुप ईश्वर के जो मंजूषा के लिए और अन्य जो सामग्री जो भी चाहिए, ये सब बनाने का, कलाकृतियां बनाने का वैभव प्रभु ने उनको दिया। इसका मतलब कलाकारों को, मूर्तिकारों को मूर्ति बनाने का वो जो निपुणता, वो जो वैभव, वो जो कला सृष्टि बनाने का वो कला ईश्वर का एक वरदान है। इसलिए गलत शिक्षाएं मत दो। मूर्तियां बनाना पाप है, मूर्ति पूजा है, यह झूठी शिक्षा बंद करो। जो क्रिस्तीय धर्म का जो सच्चा शिक्षा है उसको सिखाना शुरू करो। मूर्ति पूजा क्या है उसको सिखाओ। बाइबल के अंदर मूर्ति पूजा के विषय में भी लिखा हुआ है। जो ईश्वर ने कांसे का सांप बनाओ, उसको लड़का एक डंडे में लड़का करके भीड़ के बीच में लेकर के जाने के लिए कहा, लेकर के जा रहा था। आगे चल करके क्या हुआ मालूम है? इस सांप के मूर्ति के लिए एक मंदिर बनाया गया और उसकी पूजा अर्चना आराधना करना शुरू किया। देखो, सांप का पूजा करना शुरू किया, वहां इन्होंने पाप किया। ईश्वर ने कहा था जब सांप किसी को काटेगा, इस सांप की ओर, कांसे के सांप की ओर देखो, तुम लोग नहीं मरेगा। मैं कई बार इसका क्लास ले चुका हूं। ये सांप किसके लिए प्रतीक है, क्या है, इस्राएली लोगों को मालूम नहीं। उनके लिए एक कांसे का सांप, लेकिन उन्होंने उसको नाग देवता मान लिया, उसके पूजा करना शुरू किया। तब इस्राएलियों में आपत्तियां आए। जब अन्य देवी देवताओं का पूजा करना, गणना ग्रंथ अध्याय 25 में हमें मालूम है, शित्तीम में पड़ाव डाला। वहां व्यभिचार का पाप और अन्य देवी देवताओं का पूजा, उनके प्रसाद खाना और उनके पर्वों में शामिल होकर के उनकी पूजा करना, ये सब शुरू किया। तब इस्राएली लोगों का विपत्ति शुरू हुआ। इसलिए सच्ची शिक्षा होना चाहिए। सत्य ईश्वर को छोड़ करके किसी की पूजा नहीं करना। यदि कैथोलिक चर्च के अंदर किसी मूर्ति को रखा है, कैथोलिक के लोगों को मालूम है हम उस मूर्ति के सामने पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि वो मूर्ति जिसका है उसका आदर करने के लिए जाते हैं। यीशु मसीह का यदि क्रूसित रूप चर्च के अंदर रखा है, वो हम लोगों को वो प्रतीक, वो अनुभव देता है। कलवारी में मेरे पापों को उठाकर पीड़ा सहने वाला उस मसीह की पीड़ा को स्मरण करने के लिए हम लोग इस मूर्तियों को इस्तेमाल करते हैं। उस मूर्ति हमें उसका स्मरण दिलाता है। आजकल का टीचिंग एड्स जो होता है, टीचिंग करने के लिए कई चीजें, सामग्री रख के बच्चों को दिखा करके, ये सब उसमें बच्चे जल्दी पकड़ता है। आज हम लोग क्रूस के विषय में, अगर क्रूसित प्रभु का पीड़ा के विषय में यदि समझ पा रहा है, इसका कारण है ऐसे ऐसे चित्रों के द्वारा, ऐसे ऐसे मूर्तियों के द्वारा हमें सिखाया गया। एक टीचिंग टूल हम लोग कर सकते हैं। तो इसको मूर्ति पूजा कह करके लोगों को बहकाना नहीं। सत्य कलीसिया से लोगों को छुड़ाने के लिए इस तंत्र को बंद करना चाहिए हमें। हम लोगों को कई ऐसे उदाहरण हैं, कई उदाहरण मैं दे सकता हूं जो प्रभु ने स्वयं सिखाया। सबसे पहले मैं ये बोलूंगा, यीशु मसीह ने मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 24 के अंदर, मैथ्यू चैप्टर 6:24, 2 मालिकों का पूजा आदर नहीं कर सकता करके। कई लोगों का ऐसा एक स्वभाव भी है, चर्च भी जा रहा है, प्रार्थना में भी जा रहा है, मिसा में भी जा रहा है, प्रभु को ग्रहण भी कर रहा है, लेकिन अंधविश्वास के कर्म में भी जाते हैं। तंत्र मंत्र जादू टोना करना, नहीं तो राहु राशि फल देखना, नहीं तो ये बांध कर रखेगा तो ये फल देता है, ये घर में रखेगा तो इसका फल मिलता है। मतलब सत्य ईश्वर से बढ़ करके आप उस चीज में विश्वास करते हैं, ये घर में रखेगा तो ये फल मिल जाएगा। ये एक गलत है।
इसको बोलते हैं दो प्रकार का स्वामियों का आदर करना। इसीलिए ईश्वर ने कनान देश में प्रवेश करने के पूर्व में इस्राएलियों को वार्निंग दिया, तुम जिस जगह पर जा रहा है ऐसे अनेकों देव मूर्तियां, देव या देवता मिलेगा, तुम लोग उसका फॉलोवर नहीं बनाना। वे लोग ऐसे कई समय को देखेगा, राहु को देखेगा, पौधे को देखेगा, पता नहीं क्या क्या होगा, तुम लोग ऐसा नहीं होना चाहिए। वार्निंग दिया वहां प्रवेश करने के पहले, अन्यथा तुम वहां पर अनेकों वर्षों तक नहीं जीवित रह पाएगा। हमारा कैथोलिक कलीसिया इसलिए साफ साफ सिखाते हैं, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2110 के अंदर, 2110 के अंदर, मूर्ति पूजा वो है जो ईश्वर नहीं है उसे ईश्वर मानना, जो ईश्वर को पहला स्थान देना, आदर देना चाहिए, वो आदर किसी और सृष्ट वस्तुओं को देना, उसको मूर्ति पूजा कहते हैं। ईश्वर की आराधना को उठा करके किसी अन्य देवी देवताओं को देंगे, उसको मूर्ति पूजा कहते हैं। सृष्ट वस्तुओं को सृष्टिकर्ता मानना, ये है कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2113 के अंदर, 2113 के अंदर, जैसे मैंने सिखा चुका है, लैट्रिया का क्या मतलब है, आराधना केवल ईश्वर को देने वाला, और दूलिया और हाइपर दूलिया, दूलिया जो आदर जो अन्य लोगों को, संतों को जो दे रहा है उसको दूलिया कहते हैं। हाइपर दूलिया केवल माता मरियम के लिए एक विशेष आदर देता है, क्योंकि वह ईश्वर की मां है, इसलिए उस आदर को हाइपर दूलिया कहते हैं। ये डिफरेंस वहां पर हमें सिखाते हैं 2113 के अंदर। एक कैनलो है, हमारे रोमन चर्च का कैनलो संख्या 1188, कैनलो संख्या 1188 के अंदर इस प्रकार का सैक्रेड इमेजेस, पवित्र तस्वीरें या किसी ऐसे संतों का, प्रभु का सब मूर्तियां हम उपयोग करने का अनुमति कलीसिया ने आधिकारिक रूप से हमें दिया है। और 89 के अंदर, 1189 के अंदर ऐसा जो इमेजेस वगैरह को बहुत ही रेस्पेक्ट, आदर, सम्मान के साथ रखना, उसका खराब होने के बाद उसका डिस्पोजल भी करना है, ये भी अनिवार्य है, ये बताकर रख दिया है। बाइबल के अंदर कुछ मूर्ति पूजा की घटना के विषय में, उदाहरण के लिए निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 के अंदर सोने का मूर्ति बनाया, और जो सांब का मूर्ति मूसा नबी के द्वारा गणना ग्रंथ अध्याय 21 का वाक्य 8 और 9 के अंदर ईश्वर के आदेश में जो बनाकर रखा था, उसको आगे चल करके मंदिर बनाकर उसकी आराधना करना शुरू किया, ये पाप है। और राजाओं का ग्रंथ अध्याय 18 के अंदर में मालूम है, बाल देवी देवता, शेरा देवी देवताओं का सब जो पूजा करना, या दानियल के ग्रंथ अध्याय 3 को पढ़ेंगे, वहां राजा नबूकदनेस्सर एक सोने का मूर्ति बना करके अन्य किसी देवता का पूजा नहीं करोगे, केवल इस सोने का मूर्ति का पूजा करना, ये अब बोलना, ये सब है मूर्ति पूजा। हम किस इंटेंशन से मूर्ति रखा है, उसके ऊपर आराधना के लिए या आदर देने के लिए, और किस कंटेक्स्ट में हम इसको रख रहे, उपयोग कर रहा है, उसके ऊपर यह सब निर्भर रहता है, ये आराधना है या आदर है। इसलिए सीधा मूर्ति रखा है, मूर्ति पूजक है, ये सब बोल करके सिखाना, ये शैतान की चेलों का कार्य है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। मूर्ति पूजा से दूर रहने का, अंधविश्वास से दूर रहने का एक निर्णय करें, सत्य ईश्वर में पूर्ण रूप से विश्वास करने का। डिट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4 and 5, शेमा इस्राएल, इस्राएल सुनो, तुम्हारा ईश्वर एकमात्र जीवंत ईश्वर है, उससे अलावा कोई ईश्वर नहीं है। उस ईश्वर को सारे हृदय मन आत्मा से, सारे बुद्धि और शक्ति से प्यार करना, उसकी सेवा करना,
उसको हम डिवाइड ही नहीं कर सकता। प्रभु का आदर उठा करके किसी और को नहीं दे सकता। निर्णय कीजिए, हम प्रभु का आराधना करेंगे, आदरणीय लोगों का आदर करेंगे। इन दोनों में डिफरेंस जान करके हम मूर्ति के पास जा सकते हैं आदर देने के लिए। हम बत्ती जला सकते हैं, हम माला डाल सकते हैं, हम उसको स्पर्श कर चुंबन कर सकते हैं। यह सब हृदय में उनके प्रति जो प्रेम को प्रकट करने वाला कोई भी कार्य हम कर सकते हैं। हम उनकी आराधना नहीं बल्कि आदर करते हैं। वो मूर्ति जिसका है उनका आदर करने के लिए उस मूर्ति को हम आदर के साथ रखते हैं। जो लोग गलत शिक्षा दे रहे हैं, इस शिक्षा को सुन करके गलत शिक्षा बंद करें। लोगों को भ्रमित करना, लोगों को इस प्रकार संकट में डालना, लोगों को सत्य कलीसिया से, ईश्वर से दूर करना बंद कीजिए। ये शैतान का कार्य बंद कीजिए। प्रभु ने जिस कलीसिया को अधिकार दिया उस कलीसिया से जुड़े रहे, उनकी शिक्षा सुने। ये मेरी शिक्षा नहीं है, ये कैथोलिक के कलीसिया का शिक्षा है। ये मेरी शिक्षा नहीं, कैथोलिक की कलीसिया जो शिक्षा दे रहा है वही आधिकारिक शिक्षा। उस शिक्षा से जुड़े रहे। अन्य शिक्षाएं सुनना बंद कीजिए, क्योंकि शैतान आपके मन में डाउट डालेगा, आपको कलीसिया से, सत्य शिक्षा से दूर करेगा। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।